राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। कान्हा और बलराम के एक न्यू ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो कल है कान्हा बलराम के घर की ओपनिंग, दिखाती हूँ मैं। कंप्लीट हो चुका है कान्हा बलराम का घर। ये देखो, ये है मेरे लड्डू की नया घर, जो कि मैंने चद्दर से ढक दिया है। कल करेंगे इसकी ओपनिंग और कल हमारी एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मैं मेहंदी भी लगवा रही हूँ। थोड़ी सी लुक मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी की। तो मैं और मेरे लड्डू गोपाल आप सबको इनवाइट करते हैं कान्हा बलराम के घर की ओपनिंग पे। ज़रूर आना। राधे तो राधे। यहाँ पे कमलेश बुआ पहले ही आ चुकी थी। एक दिन पहले बुआ आई थी और मम्मी मुझे सविता बुआ को सामान दिखाती है बुआ की क्या क्या लेके आई है। तो बुआ लेके आई थी मेरी एनिवर्सरी के नाम की बेडशीट, अक्कू के लिए ड्रेस और कान्हा बलराम के लिए भी लेके आई थी, क्योंकि कान्हा को मैंने बेटे के रूप में लिया हुआ है। तो चाहे वो मेरी मम्मी हो, बुआ हो चलो इस या साइड है। कोई भी आता है तो बच्चों के चलोगे साथ साथ कान्हा इधर बलराम इधर के इधर भी इधर। कपड़े लेके आते हैं। तो अब बुआ जा रही है कान्हा बलराम से मिलने और कपड़े देती है, दोनों को पैसे भी देती हैं और अच्छे अच्छे आशीर्वाद देती हैं। फ़ोन की थोड़ी सी आवाज़ कम है तो सुनाई नहीं देता कि कमलेश बुआ ने क्या क्या बोला। बुआ, आप मेरे कान्हा बलराम के बारे में क्या कहना चाहोगे, चैनल के बारे में? मैं बहुत बढ़िया बात कहना चाहूँगी। कि मैं कहना चाहूँगी कान्हा बलराम तेरे घर में सदा बने रहे और तेरे घर में भी काला कान्हा बलराम आ जाए और खुशियाँ हो जाए, मेरे भतीजे के भी आ जाए और मैं खूब नाचूं गाऊं, खुशी मनाऊं। ठीक है, मेरा दिल खुश हो जाए और तुम्हारे घर में सदा खुशी बरसती रहे। और तो यहाँ हवन शुरू हो चुका था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं शूट नहीं कर पाई मॉर्निंग का कुछ भी। सीधा यहीं से शुरू कर दिया था कि मैं हवन पे बैठ चुकी थी। टैबलेट ले ली थी मैंने बीपी की, तो फिर भी थोड़ा सा आराम नहीं हुआ था। बाद में थोड़ा बेटर फील हुआ था और बच्चे चले गए थे मेरे स्कूल। अक्कू घूम रही थी शरारत करते हुए। और आप सबको मैं एक बात बता दूं कि जो मैंने चुन्नी इस पे सूट पे ओढ़ी हुई है, ये कमलेश बुआ ही मेरे लिए लेके आई थी वैष्णो देवी से। वो एक बार गई थी तब उनसे मैंने मंगाई थी। तो इस चुन्नी को पहन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि माता रानी हमेशा मेरे साथ हैं। समर्पयामि श्री महागौरी गणेशाय नमः। पुणे मुखे जलम आचनम मुखे नमः दीपम धूपमाग्रयामि द्रक्ष्यामि नमः। ओम गजाननं मोदरादिसेवितं दम्भो पंचार वचनम उमासुतं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादितं गजं या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमः। और यहाँ मैंने घूंघट इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरे जेठ जी आ गए थे। भाई हम तो गांव में रहते हैं तो घूंघट के रिवाज तो है ही। घूंघट के रिवाज तो जो गांव में रहता है सभी करते हैं घूंघट ओला। कृष्णाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम स्वय नमः स्वाहा। ये उन्हें दूर रखने में ये ओम स्वानि देव सवितुर्युतानि पराशुभा याद्वाद्यं तन्ने आशुभा। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
और सबसे पहले आरती मैंने और सौरभ ने ली, उसके बाद बारी बारी सब ने आरती की, लड्डू गोपाल की और सभी देव देवता की। तो आज मैं मिलवाती हूँ अपनी फूफसों से कि कौन कौन आया था और कौन कौन मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आया। सब ने मेरे लिए बहुत सुंदर सूट, श्रृंगार, जूती, बहुत ही सुंदर सामान दिया है मेरे को। और मेरे लड्डू गोपाल की भी ड्रेसेस आई हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो यहाँ कमलेश बुआ ने हमारे बाद आरती की और कमलेश बुआ के बाद मेरे जेठ जी और जेठानी जी ने भी आरती की। तो ये जोड़ा जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी है। तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। पूरण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, ओ स्वामी परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। प्रणाम तेरे ओम जय जगदीश हरे, जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो तो यहाँ मैं और सौरव कर रहे थे चुन्नी उठाने वाली रस्म, क्योंकि हमारी 7वीं सालगिरह थी। तो हवन के बाद हमने सबको चुन्नी उठाई और भर भर के आशीर्वाद दिया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मम्मी से, यानी कि मेरी सासू माँ से। ये लो जी, सौरभ ने मम्मी को चुन्नी उड़ा दी। मैंने इसलिए नहीं उड़ाई क्योंकि मेरी झोली में था माता रानी का प्रसाद। और अब बारी आती है कमलेश बुआ की। और हमने हवन में गीता आंटी को भी बुलाया था। गीता आंटी का स्वभाव इतना अच्छा है कि उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। उन्हें देख के कोई रोता हुआ भी इंसान हंसने लग जाता है, क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल बनी रहती है। और गीता आंटी भी मेरे लिए सूट, बेडशीट, मेकअप का सामान, मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई। उनकी बेटियों ने भी मेरे लिए गिफ्ट भेजा पर वो आई नहीं। तो अब आगे चलते हैं और मिलवाती हूँ मुकेश बुआ से, जो मित्राऊ रहती हैं। वो भी मेरे लिए बहुत सुंदर सूट, जूती, मेकअप का सामान लेके आई। थैंक यू बुआ। और अब बारी आती है सुकंत बुआ की। वो भी बहुत सुंदर सूट लेके आई मेरे लिए। और ये मूर्ति बुआ है, ये भी हमारे पास में ही रहती है। और हमने अनीता बुआ को भी बुलाया, जो कि ढासा से थी। तो भाई मैं तो इन्हें बुआ ही बोलती हूँ, वैसे नेक में ये ताई झिलकती है। और ये हमें गुस्सा कर रही है कि हमने फ़ोन पे बताया नहीं कि हमारी एनिवर्सरी भी थी। तो सौरभ ही इनके पैर छूते हैं, क्योंकि मैं तो भाई इनके साथ बुआ भतीजी वाला ही रिश्ता निभाती हूँ। और ये सुमन है, सुमन मेरी फ्रेंड है। तो सौरभ ने सुमन को चुन्नी उड़ा दी। और सविता बुआ को तो आप जानते ही हैं कि वो मेरे ही गांव की हैं। तो सौरभ ही इनके पैर छूता है, मैं नहीं छूती हूँ।
हमारा तो भाई बुआ भतीजी वाला नाता है, हम तो गले लगते हैं। और अब बारी है मेरी जेठानी जी की, उन्हें भी हम चुन्नी उड़ाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो सौरभ ने अपनी भाभी को चुन्नी उड़ा दी है, हमने पैर छू के आशीर्वाद लिए। भाई कितना अच्छा लगता है कि हमारी शादी की एनिवर्सरी पर सब लोग आए और अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। और हमारे घर की और कान्हा के घर की भी ओपनिंग थी आज के ही दिन। और यहाँ हमने अपने जेठ जी के, पंडित जी के, सबके पैर छुए। इसके बाद हम कन्या बिठाएंगे और छोटा सा कीर्तन करेंगे। तो यहाँ गीता आंटी सभी लड्डू गोपाल को अंदर लेके आती है और पंडित जी भी ये साथ देखो साथ मेरे थे। कान्हा पंडित जी ने बलराम कान्हा का जी को नया उनके घर घर में विराजमान किया। पर लाइट जा चुकी है। जा चुकी थी क्योंकि लाइट ने बहुत परेशान किया, रात से ही लाइट नहीं थी तो कान्हा के घर में लाइट नहीं ऑन हो पाई। उसका मैं ब्लॉग तो मैंने डाल ही दिया है आपको। तो ये देखिए पंडित जी कैसे कान्हा बलराम को उनके घर में विराजमान करते हैं। यू रेस पे ट्रॉफी पे आपको इधर आ जाओ। अकू ठीक है तो भोग लगा रहे हैं हम, कान्हा बलराम राधा रानी। और गीता आंटी मेरी बहू रानी राधा को भी लेके आई थी। मेरा कान्हा तो भाई बड़ा घूम रहा था खुश होके, क्योंकि भाई उसकी सखी राधा रानी जो आई हुई थी। तो भोग में हमने बनाया था हलवा, पूरी, मटर पनीर की सब्जी, जो कि हम प्यार से अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और बाहर कन्या भी खाना खा रही थी। तो यहाँ मैं वैष्णो देवी का प्रसाद सभी कन्या और भक्तों में बांट रही थी। हमारे घर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हीं में से एक भैया वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने उन्हें 500 रुपये की अरदास लगवाई थी कि माता रानी जल्द ही बुलावा भेजे। कमलेश बुआ गई थी एक बार, तब मैंने उनसे भी अर्जी लगवाई थी और माता रानी ने 2 महीने के अंदर ही मेरे को अपने पास बुला लिया और हम गए माता रानी के दर्शन करने के लिए। और अब फिर से मैंने अर्ज़ी लगवा दी है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी माता रानी हमें बुलाती है अपने पास। मैं तो माता रानी से यही मांगती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आई और जो माता रानी कान्हा ने मेरे को दिया है उसे हमेशा संजो के रखे। मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं करती, भगवान से जो दिया है बस उसे खुश रखे। और हमारा, मेरा और ख़ास के मेरा मम्मी का प्यार ऐसे ही बना रहे।
मेरी माँ, कोई मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, हमारे री पकड़ में आए मेरी माँ, आए मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, पान सुपारी गजा नारियल, पान सुपारी गजा नारियल, देखे तुम्हारे गढ़ाऊं मेरी माँ, गढ़ाऊं मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, हमारे रिवर में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, मांगे राम कहे इन्हें भगता जाए, मांगे राम कहे इन्हें भगता का तू बेड़ा पार लगाइए मेरी माँ, लगाइए मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, हमारे रिवर में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ आके दर्शन खाए मेरी माँ, बोल साचे दरबार की जय। और यहाँ पे मैं जय श्री श्याम वाली जो मेले से लेके आई थी वो अपने मेन गेट पे लगा रही हूँ। लेके तो मैं कान्हा की अलमारी के लिए लेके आई थी, पर मुझे इसकी सही जगह अपने मेन गेट पे तोरण पे ही अच्छी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मोर पंख और बांसुरी वाली ये कैसी लगी। राधे राधे। तो यहाँ मैं मम्मी को सूट दे रही हूँ, चाहे मेरी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, बच्चों का, दिवाली, होली, कोई भी तीज त्यौहार हो, मैं मम्मी को हमेशा सूट देती हूँ। हे कान्हा, हे माता रानी, हे देवी देवता, मेरे घर में हमेशा ऐसे खुशियाँ बनाए रखना। और मेरे लिए मम्मी मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है भाई। मेरे को तो बहुत साथ देती है मेरी सासू माँ। भगवान ऐसे साथ सबको दे। और मैं यहाँ सविता बुआ को भी सूट गिफ्ट में दे रही हूँ, क्योंकि सविता बुआ भी मेरे लिए और सौरभ के लिए कपड़े, कान्हा बलराम के लिए भी कपड़े लेके आई थी। तो है तो भाई बुआ भतीजी का नाता, पर चाहे मम्मी की तरफ से लगा लो या मेरी तरफ से, हम अपने घर से कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। और यहाँ शाम हो चुकी है, मैं और सौरभ केक कट कर रहे हैं। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। शाम तक मैंने खूब रील मम्मी के साथ भी बनाई, बच्चों के साथ भी, कान्हा बलराम के साथ भी, और फिर शाम को केक काटा। सौरभ बहुत लेट आए थे तो सौरभ के साथ नहीं बना पाई। और सबसे पहले भोग लगाते हैं हम अपने कान्हा बलराम को, उसके बाद एक दूसरे को खिलाते हैं। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी चेक करता हूँ, मुंह चेक ना करूँ, पैर का चेक करूँगा, नहीं ना करूँ डाल दे। कपड़े क्या है मतलब? मुझे भी दो। मैं खुद इतनी गंदी तरह केक काट दिया, मत काट। और नहीं काट। वो बड़ा। नहीं आपको। तू भी पीगी? वो हमने तो बड़ा बोल लेगी। You want cake? Cake or cake? कितने हो गए? 7 हो गए हैं। हेलो गाइस, आज मेरी भतीजी की एनिवर्सरी है, सब उसे विश करना, अच्छे आशीर्वाद देना। प्रोग्राम खत्म हो गया।